इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं आलोक काशी जनपद का निवासी आचार्य विनायक पाणी काशी इस सभा को प्रणाम करता हूँ। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत नमस्ते। प्रमाण नमो स्वराज्य लोकशाही धर्म न्याय विचार समाज का न्याय वर्ग फलदायी। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्रिपरिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है। मंत्रिपरिषद उसका जड़ है। सेनापति उसके सहाय है। सैनिक उसके पल्लव है। प्रजा उसके पुष्प है। देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इस पर विजय पाना राजा के लिए परम आवश्यक है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापड़ों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम, अभिवेश, जनपद, तक्षशिला, आचार्य। तक्षशिला का गुरुकुल सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, धन का धन, विद्या, सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा, सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों और राजवंशों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल ग्रंथों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? कौन कहता है सामर्थ्य शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख। क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ बैठे लोगों का मैं सेवक हूँ? उत्तर दे मूर्ख। तो अब इसकी बारी है। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले इन सठों के साथ, तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे भारत का राष्ट्र कोई लालसा, एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। मेरे स्वजनों, अपने इस स्वजनों के हाथों सम्मानित होने में मुझे गौरव का अनुभव होता है, प्रसन्नता भी होती, परंतु सिर्फ एक विष्णुगुप्त गौरव भूषित हो ये ना ही इस परिषद
और न ही शिक्षक के लिए गौरव की बात हो सकती है। शिक्षक और परिषद गौरव भूषित तब होंगे जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा। और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से हीन है, राष्ट्र भाव से शून्य है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति की सजग नहीं, तो ये शिक्षक की असफलता है। हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते पहले भी देखा। हमारा अनुभव साक्षी है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को उनकी राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए, और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा, परंतु यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वो भाव संपूर्ण राष्ट्र के लिए होगा। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। आवश्यक है व्यक्ति व्यवस्था को यह आभास कराना, यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाए। अतः व्यक्ति से समाज व राष्ट्र का निर्माण संभव है। अतः व्यक्ति, राष्ट्र व समाज को एक सूत्र में बांधना होगा, और वो सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक शीघ्र ही इस चुनौती को स्वीकार करें और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए सिद्ध हो। संभव है कि आपके मार्ग में कठिनाइयां आई, परंतु शिक्षक को उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शस्त्र नहीं शास्त्र है, परंतु यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र मार्ग के कंटक सिर्फ शस्त्र की भाषा समझते हो, तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय देने से पीछे ना हटे। अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, परंतु स्मरण रहे, सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सत्ताओं के हित से राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक पीछे न हटे। इतिहास साक्षी है, सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित पहले भी किया है। अतः इस बार हमें सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। शासन साथ दे तो ठीक, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य एवं कीर्ति को स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए सिद्ध हो। विजय निश्चित है, सप्त सिंधु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की। विजय निश्चित है इस राष्ट्र में। आवश्यकता मात्र आह्वान की है, मात्र आह्वान की। आचार्य विश्वगुप्त, मैं आचार्यों का बहुत सम्मान करता हूँ और तक्षशिला के आचार्यों का विशेषकर, इसलिए मैंने सम्मान पूर्वक आपको यहाँ बुलवाया। अन्यथा मेरी सूचना तो मेरे सेवक भी दे सकते थे।
यदि ये सम्मान मेरी योग्यता के कारण, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आचार्य विष्णुगुप्त, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। यदि आपके आचरण के कारण मगध का अहित हुआ, तो आपके साथ भी कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। मेरा आचरण मगध का अहित कर रहा है, इसका निर्णय कौन करेगा महामंत्री? विष्णुगुप्त, यदि आपकी मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध की संकुचित राजनीति का विरोध करने वालों के साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करें, तो मेरी भी इस तरह के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस राष्ट्र के हित में बाधक हुआ, वो नष्ट होगा और उसके साथ मैं कठोरता पूर्वक व्यवहार करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। आचार्य विष्णुगुप्त, आप अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहे हैं। आपके पुत्र मेरी मातृभूमि नहीं, ना ही वो तक्षशिला है, ना ही है वो मगध और ना ही गांधार। मां की गर्भ के साथ साथ मैं एक संस्कृति की गर्भ से भी जन्म लेता हूं, और जिस संस्कृति की गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारती। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। दुख है मुझे आपको राज्य निष्ठा के पाठ का स्मरण कराना पड़ रहा कि नंद वंश मगध नहीं है और मगध नंद वंश नहीं है। दुख है मुझे कि आप जैसे विद्वान पुरुष भी जब जब अवांछनीय राजकुलों पर संकट आता है, तब तब उसे राज संकट अथवा राष्ट्र संकट की संज्ञा दे देते हैं। महामंत्री, मैं पुनः आपको स्मरण कराता हूं कि नंद वंश मगध नहीं है। हाँ, मगध इस राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और विष्णुगुप्त चाणक्य राष्ट्र को करे तो वो मृत्युदंड का भोगी होगा। परंतु यदि आप जैसे हो रहे मगध का विनाश नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे मगध के हित की संज्ञा तो मत कीजिए महामंत्री। और यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहा हूं, तो एक दिन आपको अपना व्याकरण भी बदलना होगा। और जाते जाते ये विष्णुगुप्त चाणक्य इतना कहे जाता है कि जो जो इस राष्ट्र के हित में बाधक हुआ, कंटक हुआ, वो नष्ट होगा और उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक इस राष्ट्र को पुनः गौरवशाली बना नहीं देख लेता, तब तक संभालो स्वयं को महामंत्री। प्रलय का आगमन हो रहा और इस बार इस प्रलय को स्वर्ग के देवता भी नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। सभा संचालक धर्मेंद्र कुमार भार्गव। किंग धनानंद करुणाकर प्रताप सिंह, अग्निवेश शिवेंद्र पांडे, आलोक अंकित यादव, काउंसिल मेंबर्स अमित कुमार रावत, हिमांशु सिंह, राजकुमार वर्मा and Aditya Verma.